नमस्कार, जन जागरण संदेश से मैं राजेश कुमार पारिक मेरे साथी सोमराज हरदिया के साथ देर रात्रि को जो कृषि विभाग के द्वारा जो बदरासर के पास में पीओपी फैक्ट्री के अंदर नकली रसायन, नकली उर्वरक, नकली किसानों को जो खाद बीज देने की जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, उसके अंदर अभी निरंतर कार्रवाई जारी है। और उस कार्रवाई के अंतर्गत रात को हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से बताया था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जब से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किसानों के प्रति जो नकली खाद और बीज के तहत जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसको देखते हुए रात्रि को ये कार्रवाई हुई है। उसके उपरांत हम फैक्ट्री का आपको बाहर का सीन दिखाएंगे मेरे साथी आपको। ये फैक्ट्री बीकानेर से मात्र 15 किलोमीटर जो स्टेट हाईवे नंबर 3 है, सोबासर अनूपगढ़ बीकानेर जो रोड है, उसके ऊपर यह फैक्ट्री पीओपी के अंदर चल रही थी। अंदर अधिकारी हम उनसे बात करेंगे। हम आपको फैक्ट्री के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। मेरे साथी पहले फैक्ट्री के अंदर का पूरा व्यू दिखाएंगे, जहां पर नकली जो उर्वरक हैं, देखिए नर्मदा बायोकेम लिमिटेड, नर्मदा बायोकेम लिमिटेड के नाम से यहाँ पर जो थैले जो पैकिंग है, ये शायद मेरे आइडिया से 50 किलो का थैला होगा। हमारे साथ कृषि अधिकारी हैं, चारण साहब हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर, ये जो देर रात्रि की जो कार्रवाई यहाँ पीओपी फैक्ट्री के अंदर जो नकली उर्वरक बनाने के जो पकड़ी गई है, इसके अंदर काफी तादाद के अंदर नजर आ रही है, तो क्या आपको पता लगा, क्या आपकी कार्रवाई अभी तक निरंतर जारी है? बिल्कुल सर, हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय के निर्देशानुसार पिछले काफी समय से इस तरह की अवैध गतिविधियों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी के संदर्भ में हमें कल शाम को आयुक्तालय से निर्देश मिले थे, जिसके तहत हमारे अतिरिक्त निदेशक कार्यालय से हमारी एक टीम बनाई गई। उसमें डॉक्टर जयदीप जी दोगने उप निदेशक हमारे प्रभारी रहे। हम लोग यहाँ आए, हमने उर्वरक के अवैध निर्माण का पूरा प्रोसेस देखा है और स्टॉक को भी हमने देखा है। वर्तमान में इसका मिलान करके और सीजर की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और आगामी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि ये है म्यूरेट ऑफ पोटास। ये क्या चीज़ है सर? ये म्यूरेट ऑफ पोटास है, पोटासिक फर्टिलाइजर होता है, जो प्योर रूप से बाहर जो नमक पड़ा है उसके अंदर कलर मिला के बनाया जा रहा है। इसी तरह एक ये जिंकेटेड सुपर फॉस्फेट है, अच्छी नामी गिरामी कंपनी है नर्मदा फोस्केम, उसका बनाया जा रहा है, नर्मदा बायोकेम का। और इसके अंदर देखिए आप कि ये जिप्सम के पैलेट्स हैं, उनको सुपर का रूप देकर बाजार में बेचा जा रहा है। मतलब किसानों को कहीं ना कहीं, मतलब अभी तक इतनी जो निरंतर कार्रवाई चल रही है, उसके तहत भी कालाबाजारी से, नकली उर्वरक बनाने से लोग रास नहीं आ रहे हैं। तो हमारे साथ और भी सीनियर अधिकारी और भी होंगे, और भी हम बात करेंगे। मेरे साथी अंदर आएंगे और फैक्ट्री का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। थोड़ा अंदर लो। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे कृषि विभाग के जो अधिकारी, जो कार्मिक हैं, जो रात्रि से यहाँ पर लगे हुए हैं और सीजर की कार्रवाई निरंतर जारी है। तो हमारे साथ जो अधिकारी, हम इनसे पूछेंगे। सर, जो सीजर की कार्रवाई अभी निरंतर जारी है? हाँ, जारी है, अभी चल रही है। अच्छा, तो इसका सर कोई मतलब ऐसा पता लगा भाई कौन है, क्या है, क्या कितने साल से यहाँ पे चल रहा है? नहीं, जब हम शाम को इधर आए थे तो एक लेबर यहाँ पे थी, सिर्फ एक, और बाकी सारे भाग गए थे तब तक। देखिए, मतलब कृषि विभाग इतना किसानों के प्रति अभी सजग बना हुआ है। जब से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सक्रिय हुए हैं, आए दिन निरंतर कार्रवाई हो रही है। और बीकानेर के अंदर सर ये शायद कितनी, तीसरी चौथी कार्रवाई है? 17वीं कार्रवाई है। उससे पहले शायद बीचवाड़ खारा के अंदर हो चुकी है। अलग इस एरिया में पहली कार्रवाई है। सोबासर रोड पे पहली कार्रवाई है। इससे पहले बूरा कॉम्प्लेक्स और आपके बूरा कॉम्प्लेक्स, बीचवाल, लोनकण सर, इस एरिया में लगभग 16 कार्रवाई हो चुकी है। 16 कार्रवाई अभी तक कृषि विभाग ने बीकानेर के अंदर कर चुकी है। और कल रात्रि को जो कार्रवाई है, यहाँ पर अभी निरंतर कार्रवाई जारी है। मेरे साथ ही फैक्ट्री दिखाएंगे, जो नकली उर्वरक कैसे बनाए जाते हैं, पूरा संसाधन यहाँ पर लगाया गया है। बाहर से देखने में ये फैक्ट्री हमारे को पीओपी की नजर आती है, कि यहाँ पर चुनने के माध्यम से जो मकान के अंदर, जो बिल्डिंग के अंदर पीओपी की जाती है, उसी की फैक्ट्री नजर आती है। परंतु अंदर आने के बाद में जो नजारा देखने को मिलता है, वह कुछ और बयान करता है। ये देखिए, ये खाली जो थैले हैं, ये कैसे इनको पैकिंग किया जाता है। ये देखिए, भारतीय जन उर्वरक परियोजना, भारत एमओपी का भी मार्का लगा हुआ है 60%, भारत एमओपी 60%, पूरा मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये थैले पूरे भरे हुए हैं। और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वो हमारे को दिखा रहे हैं हर चीज़, मतलब बारीकी से यहाँ पर देखी जा रही है। ये देखिए, ये भी
अलग अलग तरह पे केमिकल वगैरह बहुत मतलब यहाँ पर पकड़ा गया है। क्या सर इनके ऊपर लगाम अगर हम लगाने की बात करें तो आप जितनी कार्रवाई कर रहे हो उसका किसानों के अंदर काफ़ी संदेश भी जा रहा है कि भाई बहुत ही मतलब कृषि विभाग इस बार एक्टिव है और किसानों को काफ़ी राहत भरी भी खबरें मिल रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये होना ही चाहिए। काला बाजारी, नकली जो माल बेचा जा रहा है, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तब भी हमारे किसान समृद्ध हो पाएंगे। नकली उर्वरक न केवल रिजल्ट नहीं देते अपितु इनका नेगेटिव इफेक्ट आता है और खेत खराब होते हैं किसानों के। इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ बहुत ही ज़रूरी है। मैं मतलब कहता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई होने से ही हमारे किसान की समृद्धि सुनिश्चित हो। बिल्कुल, किसान पूरे पैसे देता है लेकिन खेत के अंदर जब डालता है फसल के अंदर असर नहीं होता है। किसान दुकानदार को आकर के कहता है कि आपने हमारे को नकली उर्वरक दिया है, यही वो चीज़ है जो नकली उर्वरक आता है। बीकानेर सहायक निदेशक मैडम हमारे साथ हैं। मैडम से हम जानेंगे, मैडम जो रात को ये कार्रवाई देर रात से जारी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई अभी तक चल रही है? अभी हम सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश और एसएसपी का हमने सैंपल लिया है, ये लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। अगर ये सैंपल फेल आता है तो इस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो इस दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? एफआईआर भी दर्ज होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमारे साथ मैडम थी, इन्होंने काफ़ी मतलब जानकारी बताई कि ये जो सैंपल लिए गए हैं इनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जैसे ही अगर सैंपल फेल होते हैं उसके दौरान इनके ऊपर उचित कार्रवाई और की जाएगी। तो मैं जनजागरण संदेश से राजेश कुमार पारिक, मेरे साथी सोमराज हल्दिया के साथ, जीरो ग्राउंड बदरासर फैक्ट्री।